नमस्कार। जब कोरोना फैला हुआ था तो कुछ पार्टी के नेता, कुछ पार्टी के लोग ऑक्सीजन सिलेंडर का की जमाखोरी कर रहे थे। कुछ पार्टी के लोग हॉस्पिटलों में सारे बेड पहले से रिजर्व कर लिए, बुक कर लिए, कि दूसरा कोई ले ना पाए। उसके बाद हमेशा कोशिश ये कर रहे थे, मना रहे थे कि कितने लोग और मरे इसमें, कितने लोगों की और जान जाए, क्योंकि ये सारे नेता घर में अंदर बैठे हुए थे। ठीक है। उस पे काम कर रहे थे, कर रही थी बीजेपी सरकार। ठीक है। बहुत लोग मरे, बहुत लोगों की जान गई, प्राकृतिक आपदा थी और अचानक आई थी, बड़े पैमाने पर आई थी। और इस देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी, इस टाइप के आपदा को हैंडल करने के लिए डेवलप नहीं कर की गई थी आज तक के 70 सालों में। ठीक है। फिर भी बहुत हद तक उसको अच्छे से हैंडल किया गया, लोगों को मुफ्त घर खाना पहुंचाया गया, हॉस्पिटलों में लोगों की मदद की गई। वैसे ही हर आपदा के समय कांग्रेस और उस जैसे कुंठित मानसिकता के की पार्टियां हमेशा ऐसे मनाती है कि कैसे और विपदा आए, कैसे कुछ गलत हो कि मोदी को गरियाया जाए। उसी इंतजार में बैठे थे जब कुछ लोग उन फंसे हुए मजदूरों को टनल में बचाने में पूरी तरह लगे हुए थे। पल पल की खबर मोदी जी फोन पर धामी जी से ले रहे थे, हमेशा कोऑर्डिनेट कर रहे थे और ये ऐसे प्रचार कर रहे थे कि जैसे उनके लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। कैसे मुश्किल हालात में उनको बचाया गया है, ये वहाँ के लोग ही जानते होंगे जो वहाँ टनल पे खड़े थे, और वे पत्रकार जानते होंगे जो वहाँ खड़े थे, दिन रात रिपोर्टिंग कर रहे थे। और ये घर बैठे लोग ट्वीट कर कर के पता नहीं मोदी जी की क्या क्या फोटो ट्वीट कर रहे थे, लगा रहे थे, जिसकी भर्त्सना जितनी कम की जाए उतनी कम है। इनका दायित्व ये था कि सरकार की मदद करे कि कैसे इस विपदा से निकल के आया जाए, सरकार को कुछ सुझाव दे, ना कि कटाक्ष करे, ना कि उनकी जड़ खोदने की कोशिश करे, ना कि उनको उंगली करके परेशान करने की कोशिश करे। ये कर नहीं सकते। ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से मना रहे थे कि कैसे भी करके 41 मजदूर अंदर दब जाएं और फिर मजा आए मोदी को गरियाने में। है ना। इनकी इतनी कुंठित मानसिकता है कि ये लोगों की जान से भी खेल जा सकते हैं, मोदी को बदनाम करके उसे नीचा दिखाने के लिए। ठीक है। वो तो मोदी थे कि कोरोना में इतने लोग बच गए। वो तो मोदी थे जो वैक्सीन इतने अच्छे से प्रोसेस से सबको लग गया। 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा है इस देश में, तीन तीन फेजेस में तीन तीन वैक्सीन लगी हैं। और इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि ना कोई घूस, ना कोई पैरवी, ना कोई करप्शन। सबको अपना नंबर आया, सबने नंबर लगाया प्रॉपरली, कोई भाग दौड़ मारा मारी नहीं। वही अगर दूसरी पार्टियां होती शासन में तो ऐसी मारा मारी होती कि वैक्सीन लगवाने के चक्कर में लाखों लोग मर जाते दब के, एक दूसरे के ऊपर दबा के। वहां भी घूस चलता, पैरवी चलती कि पांच से जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसको वैक्सीन सबसे पहले गया। आपको लगता है नहीं है कि ऐसा होता अगर मोदी के अलावा कोई और होता उस जगह पे तो? और शायद इतने लोग बच भी नहीं पाते। ठीक है। 1.5 साल 2 साल में वैक्सीन, मास्क, इन सारी चीज़ों को देश इन सारी चीज़ों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के बाद भी इतना काम किया है कि भाई वो मोदी जी हैं, वही कर सकते हैं। अब आपको हो सकता है मैं सपोर्टर हूं तो आपको गलत लगे, मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन आपको दिख रहा होगा। ठीक है। अगर आप सही मायने में देखेंगे, देखिए महंगाई और चीज़ें हमेशा बढ़ी हैं, हमेशा रही हैं। ठीक है। मुझे याद है किसी समय मैं आटा 8 रुपये किलो खाता था। जब वाजपेयी जी गए थे तो लगभग आटा 8 रुपये किलो था। जब कांग्रेस आई और कांग्रेस ने छोड़ा तो आटा 25 रुपये किलो था। ठीक है। मुझे याद है कि जब वाजपेयी जी थे उस दौरान पेट्रोल की कीमत शायद 30-35 रुपये थी, 30 रुपये के अराउंड। जब वो वाजपेयी जी गए और कांग्रेस आई, कांग्रेस गई, उस समय पेट्रोल की कीमत लगभग 70 से 80 के बीच में थी। ठीक है। तो 30 से 70 और 80 में कितना अंतर है आप देख लीजिए, और 80 से 100 में कितना डिफरेंस है ये आप देख सकते हैं। ठीक है।
तो कीमत तो डिमांड पे बढ़ती है, और वो चीज़ें जिसके लिए हमारा देश दूसरे देशों पे निर्भर है, वो उसकी कीमत तो उस पे भी डिपेंड करता है ना। और बजाते एक पेट्रोलियम और ये चीज़ें हैं जिससे पैसे पैसे आता है बहुत ज़्यादा, जिससे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए जिनके पक्ष में काम किया जाता है। जैसे सड़क का निर्माण हो गया, लोगों के लिए योजनाएं बनाना हो गया, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। उसके लिए पैसा आएगा कहाँ से? टैक्स का पैसा। पहले जब मोदी जी के आने से पहले लगभग 3-4% लोग इनकम टैक्स देते थे पूरे भारत में, वो आए, जीएसटी लाए और भी चीज़ें व्यवस्था करने के बाद वो टैक्स का दायरा लगभग 7 से 8% बढ़ा है। तो 140 करोड़ के देश में 7 से 8% लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं। कमा तो सब रहे हैं, खा तो सब रहे हैं, है कि नहीं? तो उन्होंने टैक्स का दायरा बढ़ा। तो भाई ये काम जो होते हैं, रोड, पुल, फ्लाईओवर, हाईवे, एक्सप्रेस वे, ये कैसे होगा? मेट्रो, आपका बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, 50 इतने जो काम हो रहे हैं, सड़कों की सफाई हो रही है, रेलवे स्टेशनों की सफाई हो रही है, कैसे काम? भाई इसके लिए पैसा चाहिए, तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं से तो पैसा लाया जाएगा। और इतना तो है कि चलिए एक बहुत गरीब परिवार है, वो 1,000 रुपये का सिलेंडर नहीं अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए मुश्किल है। लेकिन जो ठीक ठाक जिंदगी जी रहे हैं, जो ठीक ठाक कमा रहे हैं, वो तो भाई महीने में 1,000 रुपये का सिलेंडर खरीद ही सकते हैं। आप कन्हैया कुमार तो है नहीं कि जिनके यहाँ महीने में 3 सिलेंडर लग जाता है कि नहीं? तो भाई ये है कि आप पहले, हम लोग को याद है कि मजदूर को 250 से लेके 300 रुपये दिन का दिया जाता था। आज आप काम करवाइए तो मजदूर को 500 से 600, मतलब 500 से 700 के बीच में देना पड़ता है। उसके ऊपर के ठेकेदार और इन सबको तो बात ही अलग है, ठीक है, उनका तो 10,000 1200 1500 तक चला जाता है। तो भैया जब आपकी आमदनी बढ़ेगी, है ना, जब आपकी आमदनी बढ़ेगी तो खर्चा कैसे नहीं बढ़ेगा? भाई पैसा कहीं से तो आ रहा है, कहीं तो जा रहा है, ठीक है। बहुत गरीब लोग जो हैं उनके लिए व्यवस्था है, उनको मुफ्त राशन, तेल, चीनी, नमक, पूरा वो चीज़ मिलता है। वो पहले भी मिलता था, ऐसा नहीं कि अभी ही मिल रहा है, लेकिन ठीक है। लेकिन भैया कीमत तो बढ़ी है, पहले भी बढ़ी, अभी बढ़ेगी, उसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है। ऊपर नीचे होता रहता है। चलिए कभी सब्जी महंगी हो जाती है, कभी सस्ती हो जाती है। जैसे पहले एक टाइम से सब्जी बहुत महंगी था, बहुत सस्ती मिल रही, खाइए दबा के, ये ठीक है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि विदेशों में इंडिया की कितनी पकड़ बनी है, कितना वेटेज बढ़ा है, कि चाहे किसी देश में भारतीय नागरिक फंसते हैं, सबसे पहले भारत का विमान, डिफेंस का विमान जाता है अपने रक्षा मंत्री या अपने कमांडर के साथ, और वहां से अपने लोगों को बचा के ले आता है। सिर्फ अपने लोगों को नहीं, दूसरे देश के लोग भी फोन करके कहते हैं सरकार को कि भैया हमारे देश के लोगों को भी आप लेते आइए इंडिया में, हम वहां से ले जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये कर रहे हैं। तो ठीक है, विपक्ष ऐसा होना चाहिए कि जो पॉजिटिव लाइक पॉजिटिव विरोध करे, है ना, कि चलिए मोदी जी कुछ गलत कर रहे हैं, अरे भैया आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, कि कीमतें आप उस पर की नहीं, कीमतें पे। अब उनके हर चीज पे कमेंट करना, लोअर जाना, नीचे जाना, उनको पनौती कहना, उनको मौत का सौदागर कहना, खून से सने हाथ कहना, नीच कहना, दुष्ट कहना, पता नहीं किस किस शब्दों से उनको मोदी जी को नवाजा गया। भैया ये विपक्ष थोड़े होता है। विपक्ष ऐसा है कि ठीक है, कीमत बढ़ी है, आप उसका विरोध कीजिए, उसके लिए रोड पे मार्च निकालिए, लोगों को जागरूक कीजिए। भाई जो चीज़ गलत, जैसे मान लीजिए आप बहुत चिंता है लोगों को रोजगार के लिए, कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो भैया आज पहले लोन लेने के लिए लोग बैंक में मर जाते थे, फिर भी लोन नहीं मिलता था। आज 20,000 से लेकर 50,000 तक का लोन, जो छोटा एक छोटा सा काम करने के लिए काफ़ी होता है, वो आसानी से मिल जाता है। तो आप लोगों को सिर्फ नौकरी के प्रति ही क्यों अट्रैक्ट करके रखना चाहते हैं? भाई लोगों को होने दीजिए ना, अपना काम करने दीजिए। अब देखिए इतना सहयोग हुआ है, इतना मतलब प्रोत्साहित किया गया है कि भारत में पता नहीं 200-250 कितने यूनिकॉर्न खड़े हो गए हैं। यूनिकॉर्न भाई, और कभी स्टार्टअप का नाम, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी मोदी जी के आने के पहले स्टार्टअप नाम शब्द देश में सुना होगा। बहुत लोगों ने सुना होगा, जो इस क्षेत्र में है, जो इस उस सेक्टर में है, उन्होंने सुना होगा। लेकिन आज देखिए स्टार्टअप का ऐसे जैसे कुकुरमुत्ते की तरफ बाढ़ आ गई है, अच्छे सेंस में बेसिकली, कि मतलब यहाँ के लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं कि नहीं? तो भाई ये देश में अब आप अडानी अंबानी को गाली देते हैं उस देश का, भैया
ठीक है, उसने क्या किया गलत, नहीं किया गलत। इस देश में सिर्फ अडानी अंबानी तो बड़े हुए नहीं है, टाटा बिरला पता नहीं कितने बड़े हुए हैं, उनको किसने मदद की, उनको उतना बड़ा होने में किसने मदद की, आप बताइए। भाई देश का अगर कोई भी व्यापारी बड़ा होगा, बड़ा बनेगा, विदेश में जाएगा, वहाँ इन्वेस्ट करेगा, तो भैया नौकरी तो यहाँ के लोगों को ही मिलेगी ना। अगर वो बड़ा हो रहा है तो क्या खराबी है। हाँ, अगर चोरी करे, घोटाले करे, वो करप्शन करे, उसका कुछ वो करे, तो भाई उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, चाहे मोदी ही क्यों ना हो, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इस देश का व्यापारी वर्ग बड़ा हो रहा है, बड़ा कर रहा है, तो उसमें किसी को क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर हम किसी चीज़ में सेल्फ सस्टेनेबल और सेल्फ एफिशिएंट हो रहे हैं, तो इसमें क्यों परेशानी होनी चाहिए। हम किसी और देश से क्यों खरीदें कुछ भी, जब हम वो बना सकते हैं। भैया कोरोना से पहले मास्क छोड़िए, सुई तक इंडिया में नहीं बनती थी। आज देखिए, एप्पल से लेके सैमसंग से लेके सब अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं। भैया उस फैक्ट्री में नौकरी किसको मिलेगी, बाहर से तो नहीं आएंगे सारे नौकरी करने उसमें, सब यहीं के लोग करेंगे। तो भैया सोचिए, अपनी दिमाग लगाइए, ठीक है। कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। कुंठित मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए सबको। ऊपर नीचे लगा रहता है, लेकिन ओवरऑल कौन सरकार क्या कर रही है, काम कर रही है, सबको पता है, सबको दिख रहा है, ठीक है। तो अगर एक बोतल दारू के लिए, 1 किलो मुर्गा के लिए, 1 किलो मटन के लिए आप वोट दे दीजिएगा, तो 5 साल भैया आपको भुगतना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं। एक बोतल दारू 500 रुपया का, 1000 रुपया, बहुत महंगा दे दिए तो 2000 रुपया का, 5000 रुपया का। उस 5000 रुपया में आप बिक जाएंगे, तो 5 साल किसकी बैंड बजेगी, आप ही की बैंड बजाई जाएगी। हाँ, गलत नेता चुनेंगे तो भाई किसकी किसको प्रॉब्लम होगा। आप एक दिन चलिए दारू शराब सिगरेट कुछ भी लेके, या कुछ भी फायदा उठा के, पैसा लेके आप किसी को, गलत नेता को वोट कर देते हैं, तो फिर उसका फायदा बाकी साल के 364 दिन कौन भुगतेगा, आप ही भुगतिएगा, और कौन भुगतेगा। तो सोच लगाइए, दिमाग लगाइए, कौन इस देश के लिए अच्छा बुरा है, क्या है। आज भैया आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। आज घर बनाने के लिए हो, चाहे कुछ किसी चीज़ के लिए भी हो, आपके अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचता पड़ता है। फिर भी चलिए बिचौलिए हैं, अभी भी काम कर रहे हैं बिचौलिए। मेरी जानकारी बहुत लोग हैं जो पहले ही अगर सरकार सुविधा योजना निकालती है कि 2 लाख रुपया मिलेगा, तो बिचौलिए पहले 5-10 लाख 1000 रुपया कैश ले लेते हैं, उसके बाद अकाउंट में डालते हैं। ये ठीक है, चल रहा है, लेकिन उतने स्तर पे नहीं है जो पहले तो योजनाएं बनती थी, उसके पैसे आधे मंत्री खा जाते थे, आधे बीचवाजे खा जाते थे। गरीब जिनके पास वो पहुंचना था तो वो घंटी हिलाते रहते थे। यहाँ तो कुछ तो पहुंच रहा है, लोग इस देश के लोग कहेंगे तो सही कि उनको भाई मुफ्त गैस चूल्हा सिलेंडर की बात हो रही है। एक समय था जब हम 15 दिन पहले नंबर लगाते थे गैस का, और जिस दिन गैस लेने जाने होता था उस दिन 3 घंटा 4 घंटा गैस के लाइन में खड़ा होकर गैस लेना पड़ता था। तब बात होती थी 8 सिलेंडर 9 सिलेंडर 10 सिलेंडर की साल में। आज देखिए जितनी चाहिए उतनी लीजिए, आज नंबर लगाइएगा शाम को पहुंचा के चला जाएगा। भैया ये सुविधाएं इनको रियलाइज भी तो कीजिए। सुविधा बढ़ेगी तो देखिए, आप फैसिलिटी लीजिएगा तो उसके अनुसार कीमत भी देना पड़ेगा आपको। अब ट्रेन मान लीजिए जनरल डब्बा में जाते हैं तो 200 रुपये में चले जाते हैं, आप स्लीपर में जाइएगा तो 500 में जाइएगा, AC 3 टायर में जाइएगा तो 1200-1500 में जाइएगा। तो अगर आप प्लेन में जाइएगा तो जाहिर बात है 5-7 हज़ार। भैया जिसकी सुविधा की मतलब सर्विसेज बढ़ेंगी, अच्छी होंगी चीज़ें, तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है ना। आप एक घर बनाते हैं, झोपड़ी बनाइएगा, तो मान लीजिए 40-50 हज़ार में एक झोपड़ी बना लीजिएगा। अगर आप एक मकान अच्छा सा बनाना चाहते हैं तो भैया लाखों लाख खर्च करना पड़ता है। तो देश जब बन रहा है, देश में चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, साफ सुथरी हो रही हैं, तो थोड़ा सा कष्ट तो हमें एज ए देशवासी उठाना ही पड़ेगा ना भाई। हमारी सिर्फ क्या बोलते हैं, हमारी सिर्फ हक तो नहीं है ना, अधिकार ही तो नहीं है ना, हमारी जिम्मेदारी भी है कुछ देश के प्रति। तो भैया जिम्मेदार बनिए, सोचिए समझिए, और खास कृपया करके अगले साल मोदी जी को जिताइए, और जब तक हैं तब तक जिताते रहिए। हाँ, अगर कुछ गलत करते हैं तो बेशक हरा दीजिए, उसमें कोई नहीं है, कोई डिक्टेटर थोड़ी है मोदी जी जो ऊपर, मोदी जी जो टपक गए ऊपर से सिंह जिंग भोंग तिंग की तरह। है कि नहीं भाई। बजाबते प्रॉपरली चुन के आए हैं लोगों ने, उसको वोट दे के 300-400 सीट जिता के लाया है ना। तो इस देश में अभी भी डेमोक्रेसी है, वो फैलाने पर लोग ऐसे ही फैलाते रहते हैं, उसकी चिंता मत कीजिए। उनको है, उनका विचार है कि कैसे भी मोदी जी को बदनाम करके हटा दें,
कि जो खाने कमाने का जो साधन रुक गया है फिर चालू हो जाए। ठीक है, चलिए नमस्कार, फिर बात करते हैं कभी। धन्यवाद।